दोस्तों, मैं हूं पंडित मनोज और आज आप सबके सामने लाया हूं एक वीडियो जो कि मैं खुद ही शूट कर रहा हूं। कई बार क्या होता है कि पैसे होते हैं लोगों के पास। मैं खैर अभी पैसे नहीं हैं। मैंने आपको एक लाइव वीडियो भी दी है, पीछे आप देख लेना। पीछे है लाइव वीडियो मंदिर की। उस मंदिर में क्या है, उस मंदिर में एक मूर्ति खड़ी है बड़ी, एक मूर्ति है छोटी। जो बड़ी मूर्ति है वो बिना किसी सुरक्षा के खड़ी है, मतलब कोई भी आसपास में सुरक्षा नहीं है। तो इतना है, इतना सोचता हूँ मैं कि इस चैनल के जरिए मेरी कमाई हो और उसके चारों तरफ ग्लास लगा दिया जाए और ऊपर छत डाल दिया जाए, जिससे बारिश और हवा तूफान इनमें मूर्ति को कोई नुकसान ना हो। पर वहाँ बैठता हूँ, मैं पूजा भी करता हूँ और जिनकी फरियादें मैंने सुनी है उनकी फरियादें भी पूरी प्रभु ने कर दी है। इससे ये मालूम होता है कि उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा है। प्राण प्रतिष्ठा उसको बोलते हैं जिस जो मूर्ति सुनती है, मतलब आपका वो जो आप कह रहे हो उसको पूरा कर देती है। तो ऐसे ही कुछ लोगों की वहाँ पे जो इच्छाएं थी, मनोकामनाएं थी, उन्होंने मुझे बताई और मैंने प्रभु से अरदास लगाई, उनकी वो पूरी हो गई है। तो अपना तो यही विचार था कि मूर्ति की सुरक्षा हो जाए बस। इसलिए तो मैं सोच रहा था कि इतना पैसा तो नहीं है, कैसे करूँगा। तो मन में विचार आया कि पहले आज से 5 साल पहले मैंने YouTube के बारे में एक दोस्त को बताया था और उस दोस्त ने आज खैर पेमेंट तो ले रहा है वो, तो उसकी पेमेंट देख के मेरा भी विचार आया क्यों ना मैं भी वीडियो बनाऊं और वीडियो बनाने से जो भी पैसा आएगा, 1 रुपया, ये नहीं कि मैं अपनी जेब में डालूंगा, नहीं, 1 रुपया उस मूर्ति की सुरक्षा के लिए लगा दूंगा। इसमें आप लोगों का मुझे सहयोग चाहिए। मूर्ति है बजरंगबली जी की, लाइव वीडियो दी हुई है मैंने। अगर आप डिस्क्रिप्शन में कहोगे तो मैं उसका लिंक भी दे दूंगा, आप खुद देख सकते हैं कि मतलब चौकी बनाई हुई है, सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, पर मूर्ति की सुरक्षा के लिए बारिश में, तूफान में या धूप में या सर्दियों में धुंध में, इनमें मूर्ति खराब होती है। तो काफ़ी लोग जुड़े हैं, पर मूर्ति के बारे में भाई वहाँ कोई नहीं सोच रहा कि मूर्ति का कुछ किया जाए, कि आसपास में बना दी जाए। जोत जलाई जाती है, 24 घंटे जोत जलती है वहाँ पे। वहाँ पे एक पंडित जी की भी रखे हुए हैं जो काम करते हैं, और मंगलवार को इतना तो आ जाता है कि उन पंडित जी का गुजारा आराम से हो जाता है। एक छोटा मोटा कमरा सा छैन टाइप सा बनाया वहाँ पे, उसमें वो रहते हैं। तो वहाँ ना मनोकामनाएं तो पूर्ण होती हैं, ये तो मैंने भी देखा है कि मनोकामनाएं पूरी हुई है। तो इसीलिए मैंने बजरंगबली जी का ये चैनल बनाया है। चैनल का नाम है आई लव माई बजरंगबली, यानी कि आई लव माई बजरंगबली, कि मैं अपने बजरंगबली जी को प्यार करता हूँ और उनको ऐसे देख के नहीं दिल करता। तो ये तो था बजरंगबली जी के बारे में मेरे वीडियो में लाइव आने का, मतलब आपके सामने आने का प्रोग्राम। तो मैं बताता हूँ, मैं इसमें बजरंगबली जी राम जी को बहुत ज़्यादा मानते थे। जो भी भगत राम जी का राम जी के बारे में सोचेगा उसके जीवन से दुख चले जाएंगे और उन दुखों को दूर करेंगे हमारे बजरंगबली जी। हमारे बजरंगबली जी के बारे में मैं कह सकता हूँ वो अमर है और अभी भी इस धरती पे हैं। वो कभी भी आपको अपना प्रत्यक्ष रूप नहीं दिखाएंगे और प्रत्यक्ष रूप से आपके पास आएंगे भी नहीं। कई लोग होते हैं ये कहते हैं कि बजरंगबली जी हमें तो दिखाई दिए हैं, हमें तो है नहीं। जब आप उनकी आराधना करोगे, उनकी मतलब पूजा करोगे, तो वो किसी शक्ति के जरिए पहले आपको चेक करेंगे,
अगर आप सच्चे भगत हैं और सच्चे दिल से कर रहे हैं तो दर्शन भी दे देंगे। ये नहीं है अगर दर्शन की ही कामना है। पहली बात तो आज के टाइम में कलयुग में किसी भी इंसान की दर्शन करने की अभिलाषा तो नहीं है। वो दुखों से दुखी है और अपने दुख ही दूर करना चाहेगा। मैं ऐसा मानता हूँ, शायद ऐसा ही है। तो बजरंगबली जी की इस मूर्ति के लिए आप लोगों का सहयोग सिर्फ इतना चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यही है सहयोग आपका। मैं किसी से धन नहीं मांगता, कोई धन देगा तो मैं लेता भी नहीं। पहले बता दूं, जो कोई अगर इस वीडियो को देख के धन देना भी चाहेगा तो उससे धन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि मैंने ये कामना की है तो इसको पूरा करने की कोशिश भी मैं ही करूँगा। तो आप लोग सब्सक्राइब करो, यही मेरी हेल्प है। अब आ जाते हैं हम रामचरित्र मानस के बारे में। रामचरित्र मानस मेरे पास है। मैं दिखाना चाहूँगा कि रामचरित्र मानस के जो मैं आने वाली वीडियो दूंगा वो इससे होगी। ये रामचरित्र मानस है और ये गीतापुर पहले आती थी, गीता प्रेस गोरखपुर से थी। मतलब अब शायद गीता प्रेस नहीं चल रही और इतना काम नहीं हो रहा वहाँ पे और चल भी नहीं रही है। पर उन्होंने जो भी धार्मिक पुस्तक छापी है उसमें केवल सत्य को उजागर किया, ओनली सत्य। तो आप जानते ही हैं कि राम जी का जो जीवन था, ये मैं ऐसे भी कह सकते हैं हम कि इस संसार में 200 देश हैं, कम से कम 200 देश हैं। उनमें एक भारत देश ही हमारा ऐसा है, एक देश जिसमें सभ्यता संस्कृति है और जिसकी धरती पर प्रभु खुद आए हैं समय समय पर। वो सतयुग में थे, सतयुग में उन्होंने शंकर जी का रूप लिया और उसके बाद आया आपका आना था द्वापर, पर आया क्या त्रेता। द्वापर क्यों नहीं आया? क्योंकि दूसरा युग आना चाहिए था। एक के बाद हमेशा 2 ही बच्चों को पढ़ाया जाता है, पर द्वापर नहीं आया। कारण क्या है उसका? द्वापर ना आने का कारण ये था कि कलयुग को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया। फिर कि कलयुग के अंदर जो स्टार्टिंग में चलेगा तो लोग वैसे होंगे, अर्थात मतलब सतयुग टाइप। उसके बाद जो युग आएगा वो होगा माता पिता की सेवा करने वाले आदर्श। इस वास्ते त्रेता में श्री राम जी थे, उनको द्वापर में ले आया गया और श्री कृष्ण जी थोड़े नटखट थे, ठीक है, और प्रेम वगैरह का संबंध उसमें दिखाया गया है। तो मतलब फिर कलयुग में वो युग आएगा जिसमें थोड़ा प्रेम संबंधी काम होंगे और लास्ट में घोर कलयुग आएगा, ये बताया गया है। पर मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें एक बजरंगबली अमर है, एक अश्वत्थामा अमर है और एक अपने परशुराम जी अमर हैं। ये कुछ साधक मनुष्य हैं जो अमर हैं और पृथ्वी पे पता नहीं कहाँ हैं। अश्वत्थामा को अमरता का वरदान मिला था। बजरंगबली जी को अमरता का वरदान कैसे मिला ये मैं बता सकता हूँ आपको, क्योंकि मैं भगत ज़्यादातर बजरंगबली का हूँ। बजरंगबली जी उस समय जब सीता माता को पहली बार मिलने गए थे तो उस समय सीता माता जी ने रावण को भी ये बात कही थी, अगर कोई मेरी सच्ची भक्ति से और मुझे माता के रूप में देखेगा और मेरी दृष्टि उस पर पड़ेगी तो वो अमर हो जाएगा। हुआ भी ऐसा ही। बजरंगबली जी छोटा सा रूप लेके गए, उन्होंने माता के केवल चरण देखे और चरणों को छुआ और अंगूठी धरी, माता ने उनकी तरफ ध्यान किया तो उनको अमरता का वरदान वहाँ पे मिल गया, जिसको रावण प्राप्त पहले कर चुका था। पर उसका अंत तो था। ब्रह्मा जी ने तीनों भाइयों को अमरता का वरदान दिया था, पर उनको उस अमरता के साथ सावधान भी किया था
तीनों भाई थे, कुंभकर्ण, विभीषण और रावण। इन्होंने तपस्या की थी ब्रह्मा जी की। तपस्या करने के बाद इनको अमरता का वरदान मिला था, भाई आप अमर रहोगे। पर इस अमरता के घमंड में आप चूर न हो जाए, इसके लिए आपको सावधानी दी जाती है। और सावधानी ये थी, कोई वनवासी जो मनुष्य ना हो, मतलब राजा ना हो, वो आपका अंत कर सकता है। रावण शक्तिशाली था, उसमें घमंड आ गया था। उसने कहा कोई वनवासी मेरा अंत क्या करेगा, या कोई वानर या कोई मान लो जानवर मेरा अंत कैसे कर पाएगा। ये ब्रह्मा जी ने उनको सावधान किया था। तो विभीषण जी भी अमर हैं, वो भी इस दुनिया में हैं। वो तब आएंगे जब घोर कलयुग आएगा। घोर कलयुग में भगवान का फिर से अवतार होएगा। उस अवतार से आके वो मिलेंगे और जो युद्ध होएगा उस युद्ध में अपना साथ देंगे। पर भगत बुलाते हैं तो भगवान चले आते हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था कि आगे मैं वीडियो दूंगा आपको, वीडियो दूंगा रामचरित्र मानस पे, क्योंकि राम जैसा चरित्र मुश्किल से मिलता है, किसी किसी मनुष्य में है। हमारी सभ्यता संस्कृति है कि हम ही जो मनुष्य हैं भारत में, हम ही माता पिता का आदर करते हैं। अब वयस्क का टाइम रखा हुआ है 18 साल। 18 साल के बाद जब मतलब 200 देशों में उनका बच्चा जवान हो जाता है और माता पिता को बाय बाय टाटा कह देता है और कहता है तुम अपना देखो, मैं अपना देखता हूँ। ठीक है, ऐसा है वहाँ पे। पर यहाँ जो हमारी भारतीय संस्कृति है, इसमें 18 साल 25 साल या 30 साल तक माता पिता अपने बच्चे को पालते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं और उसके पैरों पे खड़ा कर देते हैं। उसके बाद अगर उसमें संस्कृति या सभ्यता हमारी झलक है तो वो अपने माता पिता की सेवा करता है। ऐसा केवल भारत में ही है और दुनिया में कहीं भी नहीं है। तो मेरी ये वीडियो अपने बच्चों को दिखाओ, उनको बताओ, उनमें संस्कार डालो। संस्कार डालने का टाइम होता है बचपन का। जब आप बचपन में क्या करते हो, बचपन में अपने बच्चे से प्यार करते हो और उसको हर चीज़ वो ला के देते हो, उसको बिगाड़ते हो, वो आपका काम है। कि जो बच्चा आपको बुढ़ापे में धक्के मार रहा है उसका मेन कारण ही आप हो। अगर आप उसको भगवान के बारे में बताएं, भगवान की भक्ति के बारे में बताएं, भगवान का जीवन दिखाएं, भगवान के भजन बताएं, तो उसमें वो संस्कृति हमारी जो भारतीय वो आएगी और वो कभी भी बुढ़ापे में आपको धक्का नहीं देगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहले भारत देश में कभी भी वृद्धाश्रम नहीं थे, अब बनने शुरू हो गए हैं। अब वृद्धाश्रम यहाँ पे हैं। क्यों? क्योंकि पश्चिम के देशों को देखकर देखा देखी में यहाँ के बच्चे भी धीरे धीरे बिगड़ रहे हैं। वो अपनी सभ्यता संस्कृति नहीं जानते हैं कि हमारी सभ्यता संस्कृति क्या है, और ना ही उस साइड जाना चाहते। उसको तो एक बोरिंग सब्जेक्ट बता के छोड़ देते हैं। जबकि ऐसा नहीं है कि सारे ही एक जैसे होंगे। हम 130 के करीब हैं, 130 करोड़, उसमें से बहुत जो हैं वो अच्छे हैं। बाकी धर्म के नाम पे लड़ना तो गलत है। कि मैं भी यही कहूँगा कि धर्म के नाम पे ना लड़ें, वो शक्ति एक है और समय समय पर भारत की धरती पे आई है। वो सिखों में गुरु नानक जी के नाम से, वाहिगुरु जी के नाम से, और मुसलमानों में अल्लाह के नाम से, और ईसाइयों में ईसा मसीह के नाम से। वो शक्ति एक ही है। तो ये लड़ना कि मेरे भगवान ग्रेट हैं, ये भी गलत है। ये राजनीतिक है और कुछ नहीं है। जबकि आप सच्चाई में जाके देखोगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में बड़े प्यार से रहते हैं यहाँ पे। तो हमारा रामचरितमानस का अगला भाग मैं जल्द दूंगा आप लोगों को। मेरी हर वीडियो देखो आप। अगर आप वीडियो देखते हो, आपको कुछ ना कुछ सहयोग मिल रहा है मेरे को,
आपका उस मूर्ति में जा रहा है सहयोग, और मतलब मेरे बराबर ही, मेरे से ज़्यादा ही लगाओ आप कि आपका सहयोग है, जो आपने चैनल को लाइक किया, सब्सक्राइब किया और शेयर भी किया, मतलब और लोगों को भी दिखाया और लोगों को भी बताया, तो आपका क्रेडिट ज़्यादा है। और जल्द ही उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा, जब वो कवर की जाएगी मूर्ति और ऊपर छत्र बना दिया जाएगा, तो मैं दिखाऊंगा आपको। ये जो स्थान है ये नीलोखेड़ी में है, जिला करनाल, हरियाणा में। तो करनाल जिले के अंदर नीलोखेड़ी धाम है। अभी तो नहीं है, बस मैं उसको बोलता हूँ मंदिर को, उनका नाम है जय श्री 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 बजरंगबली नीलोखेड़ी धाम, ऐसे मैंने रखा हुआ है। जैसे बागेश्वर धाम है, तो उनके बारे में तो नहीं बोलता क्योंकि वो बजरंगबली के उपासक हैं, कि भाई मैं उनके बारे में बोलूं, पर वो फेमस हो गए, काफ़ी पैसा अर्न कर लिया उन्होंने। तो वो हेल्प मेरा मांगना मकसद नहीं है, मेरा मकसद है कि मैं अपने बजरंगबली के लिए खुद मेहनत करूं, और ये मेहनत को सफल आप लोग ही बना सकते हैं। आपके सहयोग से होगा सब कुछ। जितने मेरे सब्सक्राइब होंगे उनको बकायदा इनविटेशन दिया जाएगा, जब बजरंगबली जी की मूर्ति कवर हो जाएगी और वहाँ पे सत्संग का प्रोग्राम होगा, तो आप सबको बकायदा इनविटेशन भेजा जाएगा, आपको बुलाया जाएगा वहाँ पे और आपको दिखाया जाएगा। जो भी भाई दुखी हैं उनके लिए आगे बजरंगबली के ऐसे ऐसे मंत्र दूंगा मैं, अच्छे मंत्र दूंगा, जिससे उनके दुखों में उनको राहत मिलेगी। अगर इंसान अपने दिल में ये सोच ले कि ये मेरे से गलत हुआ है, ये भी बहुत है। कलयुग में तो भगवान ने कहा था कि मैं नहीं आऊँगा, लास्ट में तो आएंगे, पर जब नहीं आऊँगा तो वहाँ पे मेरा नाम चलेगा। अगर उनके नाम से आप स्मरण करते हो, आपको 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से आप निकालो 8 घंटे, 10 घंटे आपकी नींद के हैं, 14 घंटे में से आप निकाल दो 6 घंटे आपके काम के हैं। मान लो आपको 10 मिनट, 10 सेकंड, जितना भी टाइम मिले उसमें आप मंत्र का जाप कर लो या प्रभु का नाम ले लो, बस बहुत है। वैसे मंत्र मैं एक आप भी बताऊंगा आपको, ये बात नहीं है, मंत्र मैं आपको दूंगा। एक मंत्र बजरंगबली जी का है, जिसके जपने मात्र से ही दूर हो जाते हैं। तो आप लोग मेरा सहयोग करें, इसीलिए मैं आपके सामने ये वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए बना रहा हूँ। भाइयों, भाई बहन जो हैं मेरा साथ देंगे, मेरे साथ खड़े होंगे सिर्फ सब्सक्राइब से। ये नहीं है कि आप मुझे कमेंट में कहें, इसलिए मैंने कमेंट को बंद किया हुआ है कि आप कमेंट में कहें भाई नहीं मैं मदद कर दूंगा, भाई नहीं मैं इतना पैसा दे दूंगा। नहीं चाहिए भाई, मेहनत करनी है मेरे को, और इस मेहनत में आपका साथ चाहिए। लाइक करो, शेयर करो, ये थोड़ा साथ है आपका, ये तो बहुत ज़्यादा साथ है। आज के टाइम में इतना साथ कोई कोई देता है, जो मानते हैं, जो बजरंगबली भक्त हैं, उनको तो साथ देना चाहिए। उनको तो बिना देखे ही सब्सक्राइब का बटन दबा देना चाहिए। पर अभी सब्सक्राइब इतने नहीं है मेरे, कोशिश कर रहा हूँ कि बढ़ जाएं, क्योंकि वीडियो अच्छे सब्सक्राइब से सर्च इंजन में आती है यूट्यूब के। अगर सर्च इंजन में वीडियो आएगी तो लोग देखेंगे। तो यही मेरी हाथ जोड़ के विनती है, आप मुझे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर में साथ दें, और कमेंट मैं खोल दूंगा कि मैं बात कर पाऊँ उन भाइयों से, कि मान लो जो भी साथ दे रहे हैं कोऑर्डिनेट हो सके हमारे बीच में। मैं कुंडली भी देखता हूँ, आपकी कुंडली मैं फ्री में देखूँगा, उसका आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। कोई 1100 की बना रहा है, कोई 500 की बना रहा है, कोई 2200 की बना रहा है कुंडली, पर इस कुंडली को फ्री में देखा जाएगा। अब आपको एक मंत्र दिया जाएगा,
वो मंत्र बजरंगबली जी का है। राम जी के भी मंत्र दूंगा और बजरंगबली जी के भी दूंगा। आने वाली वीडियो एक से एक तासु वीडियो होगी, आप देखना। उसमें वो मंत्र होंगे जो साधु संत जपते हैं और प्रभु के साक्षात दर्शन करते हैं। पता क्या है, अगर आपको रास्ते का सही पता होगा तो आप जल्दी जा पाएंगे। अगर रास्ता नहीं मालूम होगा, इधर उधर घूमेंगे, यानी कि एक तो सीधा जाना, रास्ता पकड़ लेना, और एक घूम घूम के टाइम वेस्ट करके पहुंचना, वो तरीका है। तो इसी तरह वो साधु संत वो मंत्र जानते हैं कि प्रभु को कैसे प्राप्त करना है, वो सिद्धि जानते हैं। वो सब दूंगा मैं कि सिद्धि कैसे करनी है, कैसे बजरंगबली जी को आपने खुश करना है। ये जरूरी नहीं है कि बजरंगबली जी गरीब के पास नहीं आते क्योंकि उसके पास मूर्ति नहीं है, उसके पास बजरंगबली की पिक्चर नहीं है। अरे उनको कुछ नहीं चाहिए, वो तो केवल 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 आपकी श्रद्धा के भूखे होते हैं। श्रद्धा, ना कि प्रसाद, ना कि फूल मालाएं, ना कि कुछ चढ़ाना, दीवा जलाना, कुछ नहीं चाहिए उनको। आपके दिल के अंदर कितने परसेंट सच है उनकी श्रद्धा के लिए, उसके ऊपर खुश होते हैं। अब देते इतना है कि आप भूल जाओगे आपके पास कितना पैसा है। तो मंत्र का टाइम है, हर वीडियो में एक मंत्र जरूर होगा। तो इस वीडियो का मंत्र है ओम हनुमंताय नमः। ये मंत्र है, आप इसका जाप करें और इसके जाप मात्र से कुछ ही टाइम बाद भगवान स्वयं संकेत देने लग जाएंगे कि वो आपके साथ हैं। कभी देखना, मैंने इसी मंत्र का जाप किया और मुझे महसूस भी हुआ कि प्रभु मेरे साथ हैं, मेरा ध्यान रखते हैं। दुख सुख इंसान के ऊपर हैं, दुख सुख बिना तो कुछ है ही नहीं। अगर सर्दी है तो गर्मी भी आएगी, गर्मी है तो बारिश भी आएगी, बारिश है तो पतझड़ भी आएगा, पतझड़ है तो सावन भी आएगा। इसी प्रकार दुख और सुख का मिलन तो है। पर उन दुखों को, जो बड़े बड़े दुख होते हैं, उनको वो टाल देते हैं। आते जरूर हैं पर वो आप पे प्रभाव नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि आप प्रभु की आराधना में हैं और प्रभु अपने भक्तों का पूरा ध्यान रखते हैं, उन बड़े बड़े दुखों को ख़त्म कर देते हैं। मेरी वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि आपको मैं बता सकूं कि बड़े बड़े दुख तो आएंगे, आपको महसूस भी होंगे कि इतना बड़ा दुख चला गया, इसमें हुआ इतना नहीं। तो यही तो प्रभु की महिमा है। और कई छोटे छोटे दुख भी भारी पड़ जाते हैं। जो मान लो पाप करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, उल्टे काम करते हैं, चारपाई से गिरे और टूट गई बाजू, ठीक। और कहीं बस जा रही है, ट्रक जा रहा है जीटी रोड पे, उसके नीचे नीचे जाते बच जाते हैं। ये क्या है? ये पुण्य है जो आपने किए हैं, ये प्रभु का नाम है जो आपने लिया है और एंड टाइम पे आके प्रभु ने आपको बचा लिया। ठीक, ये उदाहरण है, पर मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि बड़े बड़े दुखों को प्रभु छोटा कर देते हैं, उनको बिल्कुल दिखा देते हैं भाई था बड़ा, पर भक्ति में लीन होने की वजह से हो गया छोटा। कहीं क्या करते हैं, कई मनुष्य जब अपना बच्चों की शादी हो जाती है, पोता पोती हो जाते हैं, तो उस समय वो समझ जाते हैं कि अब हमारा टाइम भगवान का है, तो वो भगवान में लीन हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे मंदिर में जो पहले रहते थे वो भी ऐसे थे, और अब जो आए हैं वो भी ऐसे ही हैं। उनके पोता पोती हो गए और वो प्रभु की आराधना किया करते थे, बजरंगबली जी की। मंदिर में आए और उन्होंने पूछा, हमने उनको रहने दे दिया, पर उन्होंने बताया कि वो एक संपन्न परिवार से हैं और अब मेरा टाइम जितना बचा है, कि मान लो उनकी एज है 50-55 के करीब, और अब मैं ये सारा टाइम अपने भगवान को देना चाहता हूँ और यहाँ रहना चाहता हूँ। तो अच्छा लगा वो रह रहे हैं। तो
पैसे के मामले में ऐसा है वहाँ पे कि पैसा जो है वो उनके लिए ही आ पाता है। लोग आते हैं, मत्था टेकते हैं, और हम उनकी इतनी एडवर्टाइजमेंट भी नहीं कर रहे जैसे बागेश्वर धाम वालों ने की थी, क्योंकि उस टाइप का पैसा नहीं चाहिए हमें। हमें पैसा चाहिए सच्चाई का, अच्छाई का, जो भगवान के लिए लगे, कि भगवान वहाँ पे रहें। ये नहीं कि हम पाप कर्म से पैसा ले और वहाँ लगा दें और भगवान का वास वहाँ ना रहे, ऐसा नहीं। हम चाहते हैं भगवान का वास भी वहाँ पे रहे, और जो पैसा है वो मेहनत से आए और मेहनत से ही लगे मंदिर में। जिस मंदिर में मेहनत से पैसा लगता है उस मंदिर में भगवान के काम होते हैं, लोगों को लगता है, महसूस होता है शक्ति। तो यही थी कामना, यही थे मेरे विचार जो मैंने आपको दिए। मैं पंडित मनोज आप सबका स्वागत करता हूँ कि आप मेरे चैनल को हाथ जोड़ के विनती भी करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।